खुशी क्या है? आप खुश होते हैं या कोई आपको खुश करता है? खुशी मुस्कुराना है, जोर से खिलखिलाना है या बस मन का सुकून? क्या सबकी खुशी एक जैसी होती है या सबकी खुशी अलग अलग बातों में होती है? सोचिए, कोई अगर आपको एक फूलों का सुंदर गुलदस्ता दे, आप तब ज्यादा खुश होंगे या जब आप एक खूबसूरत फूलों से भरे बगीचे के माली हो, जहां आपने हर एक पौधा खुद सींचा है और आज उन पर लगे फूल आपकी देखभाल का नतीजा है। हो सकता है वो गुलदस्ता आपकी खुशी का कारण इसीलिए हो क्योंकि आप सोचते हैं कि आप उसे अपने बगीचे में खाद की तरह या किसी नए पौधे को लगाने में उसे यूज कर सकते हैं, जिससे आपका आंगन हमेशा फूलों से महकता रहे। खुशी एक छोटा सा लफ्ज है, पर इस पर हम दिन भर सवाल जवाब कर सकते हैं क्योंकि हर जवाब एक नया सवाल खड़ा कर देगा। तो आज मैंने सोचा कि इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, I welcome you to शीनू सिंप्लीफाइंग पॉडकास्ट एपिसोड 9, खुशियों का गुब्बारा। चलिए साथ साथ खुश होते हैं। कभी आपने फील किया है कि आप किसी चीज को जितना चेज करते हैं वो उतनी ही दूर चली जाती है। हम सबको अपने करियर से, अपने रिलेशनशिप से, अपने गोल्स को पूरा करने में, यहाँ तक कि अपने रूटीन में खुशी चाहिए। हम कोई भी काम दुखी होकर नहीं करना चाहते और इसमें कोई बुराई नहीं है। बिना मन और आत्मा के हर काम अधूरा होता है और उसमें आनंद नहीं मिलता, मतलब खुशी मिसिंग होती है। पर वहीं आज खुशी को हमने इतना ओवर प्राइस कर दिया है कि लोगों को लगने लगा है कि इस जन्म में वो खुश हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए उन्होंने खुश होने के बारे में सोचना बंद कर दिया है। बस एक ऑटो पायलट मोड में जिंदगी चल रही है और रोज के काम पूरे होते हैं। और फिर कभी वो सोचते हैं, डज हैप्पीनेस एवर एग्जिस्ट और इज एन इल्यूशन? यानी क्या खुशी एक भ्रम है? लेकिन एक सवाल आपसे, क्या हो अगर खुशी वो नहीं जो आप ढूंढते हैं या आप समझते हैं, बल्कि खुशी वो है जो खुद आपको ढूंढ ले, एक ऐसे पल में जब आप बस अपने मन की सुन रहे हैं और कोई भी काम खुद के बारे में सोचकर ना करते हुए किसी और के भले के लिए कर रहे हैं। वियर्ड लगता है ना? लेकिन कई बार जो चीज सबसे ऑब्वियस होती है वही सबसे कम नोटिस भी होती है। चलिए एक कहानी सुनते हैं और फिर डिसाइड करेंगे। एक बार 50 लोगों का ग्रुप किसी सेमिनार में हिस्सा ले रहा था। सेमिनार शुरू हुए अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि स्पीकर अचानक ही रुका और सभी पार्टिसिपेंट्स को गुब्बारा देते हुए बोला, आप सभी को गुब्बारे पर इस मार्कर से अपना नाम लिखना है। सभी लोगों ने ऐसा ही किया। अब गुब्बारों को एक दूसरे कमरे में रख दिया गया। स्पीकर ने अब सभी को एक साथ कमरे में जाकर 5 मिनट के अंदर अपना नाम वाला गुब्बारा ढूंढने के लिए कहा। सारे पार्टिसिपेंट्स तेजी से रूम में घुसे और पागलों की तरह अपना नाम वाला गुब्बारा ढूंढने लगे। पर इस अफरा तफरी में किसी को भी अपने नाम का गुब्बारा नहीं मिल रहा था। 5 मिनट के बाद सभी को बाहर बुला लिया गया। स्पीकर बोला, अरे क्या हुआ? आप सभी खाली हाथ क्यों हैं? क्या किसी को अपने नाम वाला गुब्बारा नहीं मिला? नहीं, हमने बहुत ढूंढा पर हमेशा किसी और के नाम का गुब्बारा हाथ आया, एक पार्टिसिपेंट ने कुछ मायूस होते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप लोग एक बार फिर कमरे में जाइए, पर इस बार जिसे जो भी गुब्बारा मिले उसे अपने हाथ में लीजिए और उस व्यक्ति का नाम पुकारिए जिसका नाम उस पर लिखा हुआ है।
स्पीकर ने ऐसा निर्देश दिया। तो एक बार फिर सभी पार्टिसिपेंट्स कमरे में गए, पर इस बार सब शांत थे और कमरे में किसी तरह की अफरा तफरी नहीं मची। सभी ने एक दूसरे को उनके नाम के गुब्बारे दिए और 3 मिनट में ही बाहर आ गए। अब स्पीकर ने गंभीर होते हुए कहा, बिल्कुल यही चीज हमारे जीवन में भी हो रही है। हर कोई अपने लिए जी रहा है। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि वो किस तरह औरों की मदद कर सकता है। वो तो बस पागलों की तरह अपनी ही खुशियां ढूंढ रहा है, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, हमारी खुशी दूसरों की खुशी में छिपी है। जब आप औरों को उनकी खुशियां देना सीख जाएंगे, तो अपने आप ही आपकी खुशियां आपको मिल जाएंगी। यही है मानव जीवन का उद्देश्य। Isn't it beautiful that the best way to feel better is by making someone else smile first? Let me share happiness fact of the day. कुछ simple, powerful पर real. Giving makes you happier than getting. स्टडीज बताती हैं कि एक्ट्स ऑफ काइंडनेस यानी किसी को कॉम्प्लीमेंट करना या उनके लिए एक कॉफी लेना हमारे अंदर सेरोटोनिन एंड डोपामाइन को बढ़ाता है, जो फील गुड केमिकल्स हैं। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड स्टडी, जो लोग औरों के ऊपर पैसे खर्च करते हैं वो उन्हें ज्यादा खुशी देता है एज कंपेयर टू जब वो अपने लिए स्पेंड करते हैं। जैसे हमने कहानी में सुना कि खुशी बांटने से मिलती है। स्टडीज ये भी बताती हैं कि चेजिंग हैप्पीनेस कैन बैकफायर। जब हम खुशी को एक गोल की तरह देखते हैं, उसे पाने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, तब हम ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। पर वहीं जब हमारा फोकस होता है हमारे पर्पस की ओर, कनेक्शन की ओर और हमारी प्रेजेंस में, तब हैप्पीनेस एक बाय प्रोडक्ट बन जाती है। बिल्कुल वैसी ही खुशी जब कहानी में पार्टिसिपेंट्स को होती है, जब वो एक दूसरे को उनके नाम के गुब्बारे देते हैं बिना अपने गुब्बारे की चिंता किए। तो दोस्तों, आपने भी आजमाया होगा कि जिंदगी में कितनी बार आप किसी और की हेल्प करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। उसके बाद जो सुकून आपको मिलता है वो काफी बार आपके अपने किसी सक्सेस से भी ज्यादा गहरा होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये ह्यूमन डिजाइन है। जो लीडर अपने टीम को सपोर्ट करता है, जो खुद शाइन करने से ज्यादा दूसरों को एम्पावर करता है, वही लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट और ग्रोथ दोनों अर्न करता है। आई एम श्योर आपकी लाइफ में ऐसे लीडर्स या बॉस रहे होंगे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया और आप आज भी उन्हें मिस करते होंगे। एक माँ, एक टीचर या आपका दोस्त जो दूसरों के लिए बिना बोले कुछ कर जाते हैं, वो अक्सर सबसे ज्यादा याद रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय किसी और का गुब्बारा संभाल लिया था। और आप जब किसी और का गुब्बारा संभालते हैं तो यूनिवर्स कई बार आपके नाम की खुशियों का गुब्बारा चुपके से आपके हाथ में ला देता है। चलिए देखते हैं एक और प्रैक्टिकल हैप्पीनेस फैक्ट। ग्रैटिट्यूड इज अ शॉर्टकट टू हैप्पीनेस। अगर आप रोज सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं तो बहुत आसानी से आप अपने ब्रेन को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बातों को नोटिस करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। आपको बस यही करना है, रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें जिसके लिए आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हैं वो लिखनी है। इससे आपका ध्यान आपकी लाइफ की अच्छी बातों पर जाएगा, जिसके बारे में शायद आप थोड़ा कम सोचते हैं, क्योंकि हर बार आपका ध्यान आपके खालीपन में उलझा रहता है। फैक्ट्स एक बात और कहते हैं कि मटेरियल थिंग्स प्रोवाइड टेम्पररी जॉय, नॉट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। हमारे पास जो कुछ भी है बहुत जल्दी हम उसके आदी हो जाते हैं, यानी यूज्ड टू हो जाते हैं। इसे कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन, यानी जब हम किसी नई चीज जैसे नया फोन हो, कार हो या कोई अवार्ड ही क्यों ना हो से खुश तो होते हैं, लेकिन कुछ ही समय में उस खुशी की इंटेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि हमें उसकी आदत पड़ जाती है। पर जो हमारे अनुभव या हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं
जैसे ट्रैवल करना या किसी के सेलिब्रेशन में शामिल होना हमें लास्टिंग जॉय देते हैं, क्योंकि यहाँ हम अकेले खुश नहीं होते। जाने अनजाने लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, हमारे साथ कुछ हंसी और खेल के पल साझा करते हैं, और यही वो पल होते हैं जो दिल में घर कर लेते हैं, एक मीठी याद बनकर। यही तो खुशी है, जब आप कभी कभी यूं ही बैठे बैठे किसी ऐसे पल के बारे में सोच के मुस्कुरा दें, या किसी को अपना किस्सा सुनाते सुनाते आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाए। So today we learned that sometimes when you stop chasing your own happiness and help someone else feel seen, you end up finding yours. Also, according to Harvard, people who give more time, care and attention report higher happiness levels than those who focus only on their own goals. तो याद रखिए, अगर किसी का गुब्बारा कहीं खो गया है और वो आपको मिल जाए तो उसे उस इंसान तक पहुंचाना मत भूलिए। नेक काम कभी जाया नहीं होते। आज आप किसी के काम आएंगे तो कल कोई और आपके काम आएगा। इसीलिए निस्वार्थ होकर जब भी आप किसी के काम आ सकते हैं, जरूर मदद करें। और जाते जाते एक और छोटा सा रिफ्लेक्शन। कभी कभी जब छुट्टी होती है तो हम सोचते हैं कि आज देर तक सोएंगे, पर उस दिन हमारी नींद अपने आप जल्दी खुल जाती है और हम काफी फ्रेश और एनर्जेटिक भी फील करते हैं। तो अगर चाहें तब भी वापस नहीं सो सकते। वहीं जब वर्किंग डे होता है, भले ही हमने पूरी नींद ली हो, पर सुबह उठना काफी मुश्किल लगता है। हम अलार्म को बार बार स्नूज करते रहते हैं। छुट्टी के दिन और काम के दिन के बीच का फर्क सिर्फ नींद का नहीं होता, एहसास का होता है। हॉलीडे में आप रिलैक्स्ड फील करते हैं क्योंकि कोई टाइमलाइंस नहीं होती, कोई बाउंडेशन नहीं होती, और आपका सबकॉन्शियस ये अच्छे से जानता है कि आज का दिन स्ट्रेस फ्री है। वहीं वर्किंग डे पर आप उठते ही थकान, आंखों में बोझ और हर लम्हा जैसे किसी और के लिए कुछ करना है, इस तरह का फोर्स्ड फील करते हैं। माने या ना माने, आपकी बॉडी को, आपके दिल को, आपके माइंड को सबको पता है कि आज आज़ादी है क्योंकि आज छुट्टी है, या बस एक और दिन गुजारने की मजबूरी क्योंकि मुझे आज हर तरह का काम करना है, वो भी समय पर। शायद हैप्पीनेस भी वैसी ही होती है। हम सोच के रखते हैं, मैं खुश तब हो जाऊंगा जब मुझे ये मिलेगा, या जब वो होगा, जब लाइफ थोड़ी और परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन सच तो यही है ना कि खुशी मिलती नहीं, कहीं अंदर छिपकर बैठी होती है। वो एक मुस्कुराहट में हो सकती है, एक गर्मा गर्म चाय की प्याली में हो सकती है, एक पुराने गाने में जो अचानक दिल छू जाए। हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ परमिशन। तो अब परफेक्ट मोमेंट ढूंढने में ना लगे रहें, बल्कि हर पल में प्रेजेंट रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में एक नए जज्बात के साथ। मेरी जिंदगी सिर्फ प्रॉब्लम्स से भरी है। ऐसा लगता है सब अपनी लाइफ मज़े से जी रहे हैं और मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होती। इनफैक्ट मेरी तो लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम रख देना चाहिए। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं? क्या आपकी प्रॉब्लम्स आपको हमेशा उलझाए रखती हैं? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रॉब्लम्स जैसे कुछ होता ही नहीं, सिर्फ अलग अलग सिचुएशंस होती हैं जिनके लिए बस थोड़ा हटके सॉल्यूशंस चाहिए। हर सिचुएशन आपको पहले से बेहतर इंसान बनाती है और आपके पास, जी हाँ, आपके ही पास हर सिचुएशन का हल है। बस आपको उसे ढूंढना है। कैसे? ये समझने के लिए आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शीनू, आपकी दोस्त, जो आपकी लाइफ देखने का नज़रिया बदल सकती है, आपकी हर सिचुएशन को सुलझा सकती है
सिर्फ शीनू सिंप्लीफाइंग पे। क्या कहते हैं, हटा दे प्रॉब्लम वर्ड अपनी लाइफ की डिक्शनरी से? कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें शीनू सिंप्लीफाइंग के साथ।